नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने चीनी खिलाड़ी बिंग जियाओ को सीधे सेंटर में हराकर इतिहास भी रच दिया है। वो 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया था। पीवी सिंधु ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पीवी सिंधु को राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी जीत की बधाई। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर से वाराणसी पहुंचे। अमित शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और विश्वनाथ धाम का निरीक्षण अमित शाह ने किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इसके बाद अमित शाह ने विंध्य कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद वो जीआईसी स्थित मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में खुलेआम माफिया घूमते थे, लेकिन आज कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ता है। अमित शाह ने कहा उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, भूमाफिया मुक्त करने का काम उत्तर प्रदेश की माता बहनों को सुरक्षा देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। शाह ने आगे कहा आज उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया के तहत निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है। करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश की जमीन पर लाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अमित शाह ने कहा कोरोना की 2 लहरों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर कोरोना प्रबंधन किया है। सीएम ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी प्रशासनिक क्षमता से जो कार्य किए हैं उससे उत्तर प्रदेश लगभग कोरोना मुक्त हो रहा है। सबसे ज्यादा टीकाकरण, टेस्टिंग, बेड की व्यवस्था यहीं पर हुई। शाह ने कहा आपके आशीर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण बहुमत आपने दिया उसी का परिणाम है जो 500 वर्षों से लंबित था और अब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह ने कहा पीएम उत्तर प्रदेश से सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। वो जानते हैं कि यूपी वालों की अपेक्षा क्या है, जरूरत क्या है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि यूपी को कैसे आगे बढ़ाना है। अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए शिलान्यास किया। वो इंस्टीट्यूट देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा। इस इंस्टीट्यूट में अध्ययन के साथ साथ शोध और प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। योगी ने गृह मंत्री को जताया आभार। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले यूपी दंगा प्रदेश था, प्रदेश में पहले माफिया राज था। सीएम योगी ने कहा यूपी में अब कानून का राज है। जिस भूमि पर शिलान्यास उस पर अवैध कब्जा, 1584 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त। सीएम योगी ने कहा माफियाओं में कानून का डर है। 142 एकड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया लखनऊ, अब माफियाओं में कानून का डर। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार आने से पहले पश्चिमी यूपी से लोग पलायन कर रहे हैं। प्रदेश दंगाग्रस्त था पर 4 साल के शासन के बाद यूपी में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि हमने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कानून का राज स्थापित करेंगे। प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में सफलता प्राप्त की है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में 44 योजनाओं का ठीक तरह से कार्यान्वयन किया गया है। शाह ने कहा कि पहले का यूपी मुझे ठीक तरह से याद है। यहां महिला असुरक्षित थी, दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, प्रदेश में माफियाओं का राज था।
आज 2021 में यूपी में खड़ा हूं तो गर्व से कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को आगे ले जाने का काम किया। सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जमीन पर उतारा गया है। शाह ने कहा, योगी सरकार ने 44 योजनाओं को जमीन पर उतारने में सफलता पाई है, जिससे प्रदेश की पहचान विकासशील राज्य की बनी है। शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद यूपी में माफिया राज खत्म हुआ, प्रदेश से जातिवाद खत्म हुआ, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के गरीब और कमजोर लोगों को मिल रहा है। भाजपा विकास के दम पर एक बार फिर यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की छवि बदलने का काम किया है। अब वहां गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। शाह ने कहा, योगी सरकार किसी एक जाति या परिवार की नहीं, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करती है। लखनऊ जनता की भलाई के लिए काम कर रही है सरकार। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीजीआई में मौजूद रहे। बीते 4 जुलाई से कल्याण सिंह पीजीआई के सीसीएम में भर्ती चल रहे हैं। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, साथ ही उनके साथ डायलिसिस भी चल रही है। महोबा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और डीसीएम की आमने सामने हुई टक्कर, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 लोगों की हालत गंभीर। लोडर में सवार थे 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर, श्रीनगर थाना क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर की घटना। हाथरस की सादाबाद कोतवाली इलाके में बरौस टोल प्लाजा के पास बाइक सवार युवक को बचाने में मैजिक लोडर गाड़ी खाई में पलट गई। गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बलिया में बाइक और बस की भीषण टक्कर, हादसे में एक छात्रा की मौत। बीए की परीक्षा देकर घर लौट रहे थे 3 छात्र, 2 छात्राओं समेत 2 युवक घायल। नोएडा में बारिश ने बरपाया कहर, दीवार गिरने से मलबे में दबे बच्चे, परिवार में मचा कोहराम, ग्रामीणों की मदद से बच्चों को निकाला गया बाहर। प्रयागराज में सुबह से तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर गिर पड़े, जिससे आवागमन बाधित रहा। पहाड़ों पर बारिश की वजह से गंगा का बढ़ा जलस्तर, तेज कटान से खेती की जमीन गंगा में समाई, किसानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही, जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं बुलंदशहर का एक फायर स्टेशन गंदे तालाब में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, यहां रहने वाले स्टेशन कर्मियों बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई बार की शिकायत और निरीक्षण के बाद भी विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी में बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसमें अलग अलग जातियों को साधने के लिए उन्हीं के बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा विश्वकर्मा का समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने समाज के लोगों को 2022 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने को और समाज को जोड़ने का संकल्प दिलाया। आगरा में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पहुंचे पूर्व नगर विकास मंत्री नकुल दुबे, ब्राह्मण वोटरों जुटाने में लगी बीएसपी। कार्यक्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने की शिरकत। बरेली के आंवला से बीजेपी सांसद भगवान शिव के पावन धाम जागेश्वर में दर्शन करने गए थे। सांसद धर्मेंद्र कश्यप वीआईपी आवभगत न होने पर इतना भड़के कि मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोगों के साथ गाली गलौज कर बैठे। प्रबंधक भगवान भट्ट के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, लेकिन जब भीड़ इकट्ठी हुई तो चुपचाप वहां से निकल गए। धर्मेंद्र कश्यप की गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 5 तारीख से किसान सभी जगह निकालेंगे तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त तक चलेगी तिरंगा यात्रा। गाजीपुर बॉर्डर समेत सभी बॉर्डर पर फहराएंगे तिरंगा।
हिमाचल में शहीद हुए रितेश पाल के पार्थिव शरीर को सेना के ट्रक पर रखकर डीजे की धुन पर शहर में निकाली गई रैली। मनकामेश्वर मंदिर को भी मिला धमकी भरा पत्र। रजिस्टर्ड डाक से मनकामेश्वर मंदिर को भेजा पत्र। 15 अगस्त से पहले बम से उड़ाने की धमकी। महंत देवयागिरी ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस टीम ने मंदिर परिसर का किया भ्रमण। कानपुर में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में रोष। 2 बजे का टाइम बताकर सुबह करा दिया पेपर। छात्र छात्राओं ने की कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। अंबेडकर नगर में पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। महिला प्रधान को थाने लाने का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। बिना महिला कांस्टेबल के हिरासत में लेकर किया गया गिरफ्तार। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। घटना में एक पक्ष के 4 लोग घायल। जलालपुर थाना क्षेत्र के महुआरी गांव की घटना। देवरिया में सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर परिजनों में रोष। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में परिजनों का प्रदर्शन। सभी बच्चों के नंबर बराबर आने से परिजनों में गुस्सा। बिजनौर में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। तालाब से निकलकर खेतों में आया मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पेड़ से बांधा। वन विभाग और पुलिस टीम ने कराया मगरमच्छ को आजाद। ललितपुर में लेखपाल की रिश्वत लेने का मामला। जमीन के कागजों के नाम पर अवैध वसूली। किसान से रिश्वत लेते वीडियो वायरल। लेखपाल आकाश अग्रवाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। कानपुर में ईंट से कूचकर युवक की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप। बैंक के बाहर खून से लथपथ पड़ा था युवक का शव के चेहरे में चोटों के निशान। और ये जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो की छतरी से लटका मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर लिया। बिजनौर जिले में इस समय बिजली विभाग की उदासीनता के चलते बिजली आपूर्ति समय पर नहीं की जा रही और जिले में आए दिन बिजली को लेकर बवाल हो रहा है। वहीं बिजली की कटौती से परेशान किसानों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीओ का घेराव किया। साथ ही किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अलीगढ़ में लोधा ब्लॉक की गांव ब्लॉक गढ़ी में राशन डीलर की मनमानी से परेशान स्थानीय लोगों ने बताया कि इस महीने का राशन अभी तक नहीं दिया गया। और जब इस मामले में डीलर से बात करनी चाहिए तो उसने मामले को टरका दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर जांच का आश्वासन दिया। ललितपुर जिले में एक नाबालिग लड़की को खेत से घर लौटते समय एक कार सवार 5 युवकों ने नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश की। ललितपुर की घटना है। लड़के के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने कार चालकों को पकड़कर युवकों को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नोएडा सेक्टर 55 के एक घर में हथियार के बल पर बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती डालने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश घायल हो गए। बिजनौर में मामूली विवाद के चलते एक कलयुगी पिता ने अपनी मासूम बच्ची को मौत की घाट उतार दिया। दरअसल पत्नी से विवाद में नाजिम ने अपने 8 महीने की बच्ची को जमीन पर पटककर मार डाला। परिजन आनंद फानन में बच्ची को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर की गई कार्रवाई। खुले में शराब पी रहे 495 लोगों को किया गिरफ्तार। धारा 290 आईपीसी के तहत की जाएगी कार्रवाई। महोबा में एक घोड़े के बदकने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 10 साल का मासूम घायल हो गया, जिससे परिजन आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे।
जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर। नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को रौंदा। 60 साल बुजुर्ग महिला की हुई मौत। पुलिस महिला की शिनाख्त में जुटी। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का पलटवार। सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर लगाया आरोप। कहा, सत्ता पाने के लिए कांग्रेस हर बार धार्मिक कार्ड का प्रयोग करती है। सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए आप सार्थक बहस करते तो उसका चौतरफा स्वागत किया जाता। सोशल मीडिया में हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं के दरगाह में और मुस्लिम कार्यकर्ताओं में रहने के दौरान की फोटो को साझा किया था। हरीश रावत ने अपने बयान में कहा था कि मुझे भाजपा के मित्रों ने मौलाना हरीश रावत करार दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय केजे बाबू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। धामी ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल केजे बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगाया। स्कूल खोलने को लेकर सरकार ने एसओपी जारी की। सोमवार से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। 16 तारीख से क्लास 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट्स भी आ सकेंगे। दो शिफ्ट में स्टूडेंट्स की होगी पढ़ाई। स्कूल आने के लिए छात्रों को नहीं किया जाएगा फोर्स। बिना मास्क के स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। नोडल अधिकारी स्कूल मैनेजमेंट को करना होगा नियुक्त। स्कूल में लंच ब्रेक, प्रेयर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहेगी बैन। बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑड इवन के तहत कराई जाएगी पढ़ाई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी शिरकत की। इस दौरान बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो 27% का आरक्षण दिया, जिसको लेकर ओबीसी वर्ग में खुशी है। पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में 27% आरक्षण दिए जाने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा पदाधिकारियों ने मोदी सरकार का आभार बताया। कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा है कि आजादी के बाद से ओबीसी समाज के लिए कोई सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि इस मामले में समय समय पर राजनीति अवश्य होती रही है। आंवला बरेली से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के द्वारा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पुजारियों और मंदिर प्रबंधन के साथ गाली गलौच और मारपीट के मामले में गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि हर मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। शहर के सामाजिक संगठन रोटरी क्लब रुड़की अपर गंगेज के द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान होनहार छात्राओं को उनकी वार्षिक फीस के लिए चेक वितरित किए। शहर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय कुमार मदान मुख्य अतिथि और विधायक प्रदीप बत्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। हिंडोला खाल के दुरगी गांव में एक हफ्ते पहले गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था। वहीं रात को भी कीर्तिनगर के चौपड़िया में गुलदार मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। घर में घूम रहे गुलदार का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। भाजपा में कोसी नदी से बैलगाड़ियों से खनन करने वाले गरीब मजदूरों ने दबंगों और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी नेता राजकुमार ने सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर गांव के कुछ दबंग खनन माफिया और बन्नाखेड़ा चौकी पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। भाजपा नगर पालिका में काम कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों ने एक सूत्रीय मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काम बंद कर हड़ताल के दौरान 2 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर 10 अगस्त को आत्मदाह करने की चेतावनी दी।
भाजपा नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी बीते 32 सालों से काम कर रहे हैं, जहां दैनिक वेतन कर्मचारियों के द्वारा लगातार सरकार से स्थायी कर्मचारी नियुक्त किए जाने की मांग की जा रही है। रुद्रपुर से काठगोदाम के बीच बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पिछले 3 सालों से खस्ताहाल है। आलम यह है कि 3 सालों से निर्माण कार्य ठप पड़ा है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। अधूरे सड़क के निर्माण के चलते जगह जगह हाईवे खस्ताहाल हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढों के चलते हाईवे पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। टिहरी में लगातार बारिश की वजह से सड़क धंस गई। टूटी सड़क में फंसा ट्रक, सड़क के खराब होने से लगा जाम। सड़क के दोनों ओर लग गया लंबा जाम। पिछले लंबे अरसे से रुड़की की ग्रीन पार्क कॉलोनी में जलभराव की बड़ी समस्या बनी हुई है। कॉलोनी वासियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायत भी की। लोगों की समस्या का संज्ञान लेते हुए रुड़की एसडीएम पूरन सिंह राणा मौके पर पहुंचे और जल्दी समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, बाल बाल बचा ड्राइवर।